अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स मी तुबा कमल अगेन। और आज हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि इससे पहले हमने क्या देखा था कि लीड क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो आज के जो सेशन है उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी भी सेलर की, या आप जो लीड ले रहे होते हैं उसकी भी जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। और वो हम कुछ चीजें तो देखेंगे, साथ में हम उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यूज क्या होते हैं वो हम उसके आगे वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि जर्नल रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो हमें काफी सारी चीजें हमें उसके अंदर उनका ख्याल रखना होता है और देखना होता है कि वो चीजें जो है मिक्स अप ना हो जाए या हम कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल ना जाए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लीड में जब आप लीड लेकर आते हैं तो जर्नल रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी एक आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। तो ये चेकलिस्ट जो है स्पेशली जो न्यू एजेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑर्डर लेते हैं तो एक्साइटमेंट में या कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में या टेंशन में आप ये चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए एक चेकलिस्ट आपके पास हो ताकि आपको पता हो कि ये सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं एंड देन आप उसको प्रोसीड करें। मैं भी जब एक न्यू एजेंट थी तो मैं भी भूल जाती थी और कुछ मिस्टेक्स भी हुई जिनसे मेरी लर्निंग हुई ऑब्वियसली। तो हम यही चाहते हैं कि आप वो मिस्टेक्स ना करें और हमारे एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाएं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए कि बायर का अमेजोन अकाउंट है या नहीं है। इज द पर्सन परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अमेजोन और नॉट। ठीक है, अगर उसका है तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने ये देखना होगा कि उसकी बायर प्रोफाइल है कैसी। और उससे ये भी पूछें कि क्या आपने जो है पहले से शॉपिंग आपने करते हैं या नहीं करते। अगर वो कहता है कि यस मैं शॉपिंग कर चुका हूँ तो आप ऑब्वियसली पूछेंगे कि $50 तक की है आपने। अगर वो कहते हैं कि ठीक है की है तो इट्स वेल एंड गुड, या अगर वो पहले से रिव्यू देते हैं चले आ रहे हैं तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपको जब आप उनकी दरअसल बायर प्रोफाइल मांगेंगे तो उसके अंदर अगर आपको दिखे कि हेल्पिंग वोट भी 0 है, फिर आप देखें कि उनके रिव्यूज नंबर ऑफ रिव्यूज भी 0 है, फिर आप देखेंगे उनकी रैंकिंग भी 0 है, तो तब ये सवाल बनता है आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या आपकी बायर प्रोफाइल न्यू है या आपने कभी रिव्यू नहीं दिया। इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो ये कि बायर प्रोफाइल बिल्कुल न्यू हो जिसे हम कहते हैं वर्जिन जेनी। ठीक है, एक वर्जिन जेनी वो होती है जिसने कभी भी जो है परचेजिंग नहीं की, या उसने सॉरी नॉट परचेजिंग, एक्चुअली उसने कभी भी रिव्यू नहीं दिया और ना ही उसने यस परचेजिंग ना की हो। ठीक है, और एक होता है जो ओल्ड बायर तो होता है लेकिन उसने कभी रिव्यू नहीं दिया होता। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये आ गया कि रिव्यू उसने दिया है या नहीं। अगर उसने रिव्यू नहीं दिया और भले उसने $1000 की भी शॉपिंग की हुई हो तो उसकी जो रैंकिंग होगी वो 0 होगी। ठीक है, और अगर न्यू जर्नी होगी तो ऑब्वियसली यही। तो अगर जब भी आप बायर अकाउंट देखें और उसमें देखें कि ये तीनों चीजें उसकी 0 हैं तो आप उनसे ये चीजें पूछेंगे कि क्या आपने आपका न्यू बायर अकाउंट है। अगर वो कहेगा यस तो फिर आप क्या करेंगे, उसे $50 की शॉपिंग करवाएंगे। और अगर वो कहे कि नहीं मेरा बायर अकाउंट न्यू नहीं है बट मैंने कभी रिव्यू नहीं दिया, तो यू कैन ट्रस्ट हर और हिम, बिकॉज रिव्यू देने के बाद ही पहली दफा रैंकिंग स्टार्ट होती है वरना नहीं होती। अब यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करना चाहती हूँ, तो ये कि बहुत से बायर्स क्या करते हैं, वो सॉरी एजेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं पहले आप $50 की शॉपिंग करके आए फिर आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं अभी आपसे डील नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप उनसे क्या कहें कि आप उन्हें कहेंगे कि ठीक है आप रिव्यू करना चाहते हैं और आपकी जो आपने बिल्कुल भी कोई परचेजिंग नहीं की हुई, तो आप क्या करें $50 या उसके इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसलिए कि मे बी अब दुबई के अंदर रहता है तो दरम जो है वो $50 के इक्विवेलेंट हो। यूके के अंदर अगर है या किसी और यूरोपियन कंट्री में है तो वहां पे $50 के इक्विवेलेंट उसने शॉपिंग की हुई हो। नहीं तो अगर यूएसए के अंदर है या कनाडा में है तो वो $50 की उसको शॉपिंग करवाए। तो या तो कोई एक प्रोडक्ट एक्सपेंसिव देना वो भी अक्लमंदी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि $50 तो खैर है ही, आप क्या करें कि उसे 2 प्रोडक्ट्स या तो दे दें जो जिनका टोटल मिला के $50 हो, और नहीं तो आप जो है उसको $50 तक की दे दें। बट $50 की एक प्रोडक्ट जो है एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट समझी जाती है कि एक इंटरमीडिएट लेवल पे।
आ जाती है। तो आपको जैसा बेहतर लगे आप उसके दूसरी चीजें चेक करेंगे जो हम आइडेंटिफाइंग स्कैम के अंदर हम उन चीजों को सीखेंगे। तो बहरहाल वो सारी चीजें करने के बाद आप क्या कहेंगे उन्हें कि ठीक है आप $50 की शॉपिंग कर लें, और उसके बाद में आपको जो है आप जब उसका रिव्यू प्लेस करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने पहले से बहुत सारी शॉपिंग की भी होगी तो $50 इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, वो जितने की प्रोडक्ट आप उसको देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, और बाकी हम प्राइम अकाउंट और ये सारी चीजें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने देख ली दूसरी चीज कि ठीक है अगर उसकी रैंकिंग इस तरह से है या नहीं है। फिर आप उसी के साथ साथ ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उन पे बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप उसमें क्या देखेंगे कि अगर उसकी रैंकिंग है तो फिर आप यहाँ आ जाएंगे कि उसकी रैंकिंग है कितनी। वो रिव्यूज देता है तो उसके नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स उसके कितने, फ्रीक्वेंसी कितनी है रिव्यूज की, और 5 स्टार की कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये चीजें आपको देखने से थोड़ा सा अंदाजा होगा कि उसका जो रिव्यू है वो डिलीट हो सकता है या रिव्यू डिलीट नहीं हो सकता। अगर तो पहले वाली कंडीशन है ये वाली कि या तो बायर अकाउंट बिल्कुल ही न्यू है या बायर अकाउंट न्यू है बट रिव्यू फर्स्ट टाइम है, तो उसके रिव्यू डिलीशन के चांसेस बहुत कम है, प्रोवाइडेड कि वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करे जो हम आगे एक और दूसरे सेशन के अंदर देखेंगे एजुकेट योर बायर में। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है और उसकी एक पहले से वो रिव्यू देता आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें उसकी देखनी पड़ेंगी कि ये सारी इन पॉइंट्स पे वो क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। यहाँ मेरे पास एक लिंक है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यहाँ इस बायर अकाउंट पे, और यहाँ आप देखें कि ये है आपका बायर अकाउंट जो न्यू है, जो बिल्कुल रियल है, सॉरी। यहाँ आप देखें ये आपके बड़े काम की चीज है, ये है हेल्पफुल वर्ड्स। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं रिव्यूअर रैंकिंग, जो हैशटैग आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रिव्यूअर रैंकिंग। ठीक है, और ये हैं आपके हेल्पफुल वर्ड्स, ये है नंबर ऑफ रिव्यूज और हार्ट्स एंड आइडिया। तो इम्पोर्टेंटली हमें जो देखना होता है किसी भी बायर प्रोफाइल के अंदर, वो हम देखते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज कितने दिए हैं और नंबर ऑफ हेल्पफुल वर्ड्स उसे कितने मिले हैं। तो और उसके बाद ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि रिव्यूअर रैंकिंग जो है वो कितनी है उसकी। तो अगर इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हम देखें कि यहाँ 21 है, ठीक है, और हम फिर ये देखते हैं कि हेल्पफुल फोर्स उसको कितने मिले। तो अगर नंबर ऑफ रिव्यूज से ज्यादा उसके हेल्पफुल वोट्स होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। इसका मतलब ये है कि इसके जो रिव्यूज हैं वो क्वालिटी रिव्यूज होते हैं। ठीक है, और लोग जो हैं इनके रिव्यूज को लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ रिव्यूज हैं और हेल्पफुल वर्ड्स बिल्कुल 0 या 1 2 3 है तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है। देन इसकी रिव्यू रैंकिंग है, ऑल्दो ये टॉप में नहीं है बट इनकी जो है दूसरों के मुकाबले में कुछ बेटर है, तो इनकी भी थोड़ी बिल्टअप हो रही है। जो रिव्यू रैंकिंग है तो ये सही है, बेटर है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखते हैं ये प्रोफाइल एक्चुअली चूज करने का मकसद क्या था कि इसके पास एक वैरायटी है, किसकी एक वैरायटी है रेटिंग्स की, जो मैं जिक्र कर रही थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 स्टार्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ आप देखें यहाँ पे इधर इन्होंने 5 स्टार दिए हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने दिए हैं 4 स्टार्स। ठीक है, फिर यहाँ अगर आप आ जाए तो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी उन्होंने 4 स्टार्स दिए हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 4 स्टार्स हैं, और यहाँ आकर हमें अगर देखें तो यहाँ पे इनके 1 स्टार है। इस के ऊपर जो प्रोडक्ट है इस पे भी इन्होंने 1 स्टार दिया है, अगेन 4 स्टार दिए हैं, फिर यहाँ आके इनको 5 स्टार दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अगर ऑब्वियसली आप लिंक तो कभी भी नहीं मांगेंगे किसी भी बायर का, तो आपको थोड़ी सी अगर मेहनत करनी है, अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए तो आप उससे पूछें। आपका अमेजोन का जब आप उनसे कहेंगे कि ठीक है आप मुझे ये बताएं कि आपका जो है स्क्रीनशॉट आप शेयर करें, तो आपको नंबर ऑफ यहाँ रिव्यू रैंकिंग दिख गई, यहाँ पे इनका नाम दिख गया, तो आप इजिली अमेजोन पे इनको सर्च भी कर सकते हैं। या फिर आप इनको ये दूसरा काम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी रिसेंट रिव्यूज हैं आप उनकी एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें। जब वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपसे, तो आपको जो है ये सारे इस तरह की रेटिंग्स आपको दिखेंगी। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने 3 स्टार दिए हैं एक के ऊपर, ठीक है ना, फिर से 5 स्टार आ गए, अगेन 1 स्टार, यहाँ पे 4 स्टार। तो ये आप ये देखें कि इन्होंने जो ये बायर हैं इन्होंने सारे 5 स्टार्स नहीं दिए, और 4 स्टार भी है, 3 स्टार, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो 5 स्टार्स है वो जो है वो बैलेंस्ड है, और हर एक के ऊपर 5 स्टार जाके नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। डिटेल में रिव्यूज दिए हुए हैं, हेल्पफुल वर्ड्स इस वजह से ज्यादा है इनके कि भाई डिटेल में इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये सारी कुछ और मजीद कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं एजुकेट योर बायर के अंदर आपको मैं बताऊंगी, आपसे डिस्कस करूंगी। तो बहरहाल ये फिलहाल आप ये जान लें कि ये कुछ चीजें होती हैं कि नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यूज आप देखें, नंबर ऑफ हेल्पफुल वर्ड्स देखें, नंबर ऑफ रिव्यूज देखें, इनकी रिव्यू और रैंकिंग देखें। जितने नंबर्स कम होंगे उतनी ज्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि 1 मिलियन या 1 लाख से ऊपर इनकी रैंकिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग है, वरना नहीं। तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ अच्छी आपको प्रोफाइल दिखाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। अब फ्रीक्वेंसी और रिव्यू देखें इन्होंने, क्योंकि इनकी हेल्प इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। तो ये देखें अक्टूबर 5, अक्टूबर 5, अक्टूबर 5, 3 रिव्यू उन्होंने एक दिन किए हैं। हालांकि अगर एक आम प्रोफाइल जिसकी 65 मिलियंस के अंदर और 1 मिलियन या उससे ऊपर इस तरह से उनकी अगर रैंकिंग्स हो तो इनके रिव्यूज डिलीट हो जाएं, लेकिन ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो इनके रिव्यूज भी डिलीट नहीं हो रहे। यहाँ देखें, यहाँ इनके 2 मई को है और 2019 में इन्होंने दिया हुआ रिव्यू, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो ये भी 2019 में, लेकिन इन्होंने अक्टूबर में एक ही दिन में इन्होंने 3 रिव्यूज दिए। उसके बाद इट सीम्स के उसके बाद से इन्होंने कोई रिव्यू अब तक नहीं दिया। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है वाइप आउट हो गए हो सकता है ना हुए हो। बहरहाल यहाँ पे मई 2 के अंदर इन्होंने दिया, फिर देखिए मार्च में, यानी इन्होंने इतने ज्यादा रिव्यूज नहीं दिए हुए। अब ये देखें, यहाँ ये मार्च 12 और ये भी मार्च 12, यानी 2 रिव्यूज एक साथ दिए हैं, बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है रिव्यूज देने की वो इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि ये ओकेजनली रिव्यूज देते हैं। और क्योंकि ओकेजनली रिव्यूज देते हैं, इनके अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है। और एक दिन में 2 या 3 रिव्यूज देने से भी इनकी जो रिव्यूज है वो डिलीट नहीं हो रहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है 5 स्टार की जो बैलेंस है वो। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी इसके अंदर, और देखा कि एक बायर प्रोफाइल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, और उसके बाद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू शुड गिव द प्रोडक्ट टू दैट बायर और नॉट। अब आ जाते हैं रिव्यूज के ऊपर कि टाइप्स ऑफ रिव्यूज कितने होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने रिव्यू के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली रिफंड पॉलिसी जब अपने बायर के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें ये भी बताते हैं कि रिव्यू उनको किस टाइप का चाहिए। तो ये आप देखें एक रिव्यू है यहाँ दिया हुआ, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है वेरीफाइड परचेज, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये वेरीफाइड परचेज और अनवेरीफाइड परचेज, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल रिव्यूज हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं। ये आपको दिख रहा है कि एक पिक्चर भी लगी हुई है, नीचे कुछ उसकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो बहरहाल अब इस हवाले से, इस लिहाज से अगर हम देखें तो बेसिकली 3 तरह के रिव्यूज हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट रिव्यू, एक होता है हमारे पास पिक्चर रिव्यू, अभी आपने दोनों का मिक्सचर जो अभी देखा, और एक होता है आपके पास वीडियो रिव्यू। तो ये एक प्रोडक्ट पेज है, इसके ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं किस किस किस्म के रिव्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं, ये एक प्रोडक्ट है इन्फ्लेटेबल पूल, और एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ये। $109 इसकी कीमत है। अगर आप देखें तो ये जो प्रोडक्ट है इसके हम रिव्यूज देखते हैं। अब यहाँ आप देखें, यहाँ इस जगह आपको जो है कुछ चीजें मिल रही हैं, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें आप तो आपको रिव्यूज दिखते हैं। ये इस पेज पे आप देख सकते हैं सारी स्पेसिफिकेशंस हैं इस प्रोडक्ट की, ऐसे नंबर भी दिया हुआ है, वेट वगैरह, और इसको ओवरऑल कितने अब तक स्टार्स मिले हैं, तो वो सारी रेटिंग्स इसके अंदर इनको दी हुई हैं। यहाँ आप देखें ये है वीडियोस, क्योंकि ये जो सेलर हैं ऑब्वियसली ये वीडियो जो है डिमांड करते हैं और कहते हैं कि वीडियो होनी चाहिए रिव्यूज, तो ऑब्वियसली जो बायर्स हैं वो फिर वीडियो रिव्यू देते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव भी है प्रोडक्ट, तो उसमें देते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखें ये आ गए आपके पिक्चर रिव्यूज। इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ में इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो बायर ने दी है। देखिए इमेजेस इन दिस रिव्यू, उसने थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी और साथ में इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है डिफरेंट एंगल्स से खींच के लोगों को हेल्पफुल हो वो उन्होंने पोस्ट कर दी है इसके अंदर। May 19 का ये एक रिव्यू है, तो इसे हम कहते हैं पिक्चर रिव्यू। साथ में टेक्स्ट रिव्यू भी है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी 2 लाइन का रिव्यू है, लेकिन ये इस वजह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि ये पिक्चर रिव्यू है, तो उन्होंने क्योंकि पिक्चर लगा दी है तो साथ में 2 लाइन का भी उन्होंने रिव्यू लिख दिया, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर पिक्चर रिव्यू नहीं है तो टेक्स्ट रिव्यू को फिर कहा जाता है कि वो थोड़ा डिटेल में लिखे। जैसे कि ये देखें, ये एक टेक्स्ट रिव्यू है, तो वो उन्होंने पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ नीचे हम अगर आ जाते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है वीडियो रिव्यू, ठीक है। इन्होंने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और इसमें उन्होंने एक पूरी वीडियो बना के यहाँ देखें शेयर की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक ये इसे कहते हैं वीडियो रिव्यू। ये वीडियो आप बनाएं उस प्रोडक्ट की और उसके अंदर उस प्रोडक्ट को वो कहते हैं कम से कम 1 मिनट तक की वीडियो होनी चाहिए। और खैर डिफरेंट सेलर्स की अपनी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, तो इस तरीके से उनको जो लेने वाले हैं, जो रियल बायर्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक बायर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दिख जाए, ठीक है। तो ये है वीडियो रिव्यू। तो इस तरह से 3 तरह के ये रिव्यूज होते हैं। अब ये देखें, ये जो एक रिव्यू है ये पूरा डिटेल में है और उन्होंने इस तरह से लिखा है कि 210 पीपल ने कहा है इनको कि ये हेल्पफुल है इनका रिव्यू, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी रिव्यू को 212 पीपल जो है वो उनको हेल्पफुल कह रहे हैं। और ऑब्वियसली इनकी फिर प्रोफाइल हम देख लेते हैं साथ ही जाके कि किस तरह की होगी। तो अगर आप इस तरह का कोई रिव्यू लिखें जिसके अंदर स्पेसिफिकेशंस अच्छी हों तो आप जो है आपकी बायर प्रोफाइल बड़ी अच्छी हो सकती है। अब ये देखिए, ये नई प्रोफाइल है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये नई प्रोफाइल है? वो मुझे इस तरह से पता चला कि ये रिव्यूअर रैंकिंग है। रिव्यूअर रैंकिंग इनकी है 63 मिलियंस में। इसका मतलब है ये न्यू प्रोफाइल है, ये अभी इन्होंने रिव्यूज देने स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखें, ये मेरी बात सही हुई। सिर्फ 5 रिव्यूज इन्होंने दिए थे आज तक और इनको 1212 हेल्पफुल वोट्स मिले हैं। तो इट सीम्स के तो इनके 212 वोट्स हैं सिर्फ। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आगे हो सकती है और आप इसको जो है दे सकते हैं। इनके यानी कि जितने भी वोट्स हैं, सॉरी जो रिव्यूज हैं, वो इतने हेल्पफुल होते हैं कि लोगों को हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्ट लेने में। तो ये एक अच्छा बायर जो है ये साबित हो सकता है, ठीक। तो बहरहाल अब हमने देख लिया कि कितने टाइप के रिव्यू हैं और किस तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से रिव्यूज जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिव्यूज के अंदर ऑनेस्ट रिव्यू आपके आ जाते हैं, वेरीफाइड परचेज एंड अनवेरीफाइड परचेज, ठीक है, ये आ जाते हैं। हम देख चुके हैं ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा, ऑनेस्ट रिव्यू हम क्यों कहते हैं कि हम बायर को कभी भी ये नहीं कहते कि आप कुछ भी हो जाए और आपने हमें बहुत अच्छा सा रिव्यू देना है। हम उसे कहते हैं कि आप ऑनेस्ट रिव्यू दें, अगर आपको पसंद आया या नहीं आया तो और आप वो दे सकते हैं अपनी सजेशंस और अपने कमेंट्स दें, लेकिन अगर हो सके तो काइंडली आप 5 स्टार्स भी दे दें तो इट वुड बी ग्रेट। तो नो रिव्यू आपको अच्छी तरह पता है कि नो रिव्यू जो है उसके अंदर रिव्यू की जरूरत ही नहीं होती है, तो बात ही खत्म हो जाती है।
फिर आ जाते हैं VVROs, जो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे डिटेल में कुछ डिस्कस करूंगी कि VVROs होते क्या हैं। यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि व्हाट इज वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड रिव्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों हैं क्या। ठीक है, तो ये आप देखें, दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 स्टार भी दिया हुआ है और टाइटल भी है रिव्यू का, नीचे रिव्यू भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार्स के नीचे या नाम के साथ ब्लैंक है, तो इस ऐसे रिव्यू को हम कहते हैं नॉन वेरीफाइड रिव्यू। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नाम के साथ जो है यहाँ पे दिया हुआ है वेरीफाइड परचेज, इसको हम कहते हैं वेरीफाइड रिव्यू। अब वेरीफाइड रिव्यू और नॉन वेरीफाइड रिव्यू होता क्या है? वेरीफाइड रिव्यू एक्चुअली होता है कि जब आपने परचेज की हो, बायर ने वाकई परचेज किया हो प्रोडक्ट और उसने फिर कुछ अरसे के बाद रिव्यू दिया हो, तो उसे हम कहते हैं वेरीफाइड परचेज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है सेलर्स की। लेकिन कुछ रिव्यूज ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेरीफाइड रिव्यूज होते हैं, जो बहुत कम मार्केट में है, कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें नॉन वेरीफाइड रिव्यूज चाहिए, वो बहुत एक परसेंटेज कम है। लेकिन ज्यादातर ऐसे जो रिव्यूज हों जो नॉन वेरीफाइड हो, इसका मतलब ये होता है कि बायर ने परचेज ही नहीं किया प्रोडक्ट, या उसके जैसा परचेज किया कहीं और से, किसी और वेबसाइट से, अमेजोन की अगर हम बात करें तो अमेजोन से नहीं किया, ईबे से कर लिया, और वही स्टोर है या वही प्रोडक्ट है, वहां जाके वो कहता है कि ठीक है, ये प्रोडक्ट तो मैंने यूज किया है और ये बड़ा अच्छा है और मैंने फला जगह से लिया था, ठीक है, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो इस तरह के रिव्यू को हम कहते हैं नॉन वेरीफाइड रिव्यू, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर जगह से यानी अमेजोन से या उस स्टोर से परचेज नहीं किया, ठीक है, तो इस वजह से इसको नॉन वेरीफाइड रिव्यू हम कहते हैं। लेकिन नॉन वेरीफाइड रिव्यू जो है वो आ जाता है कुछ जो बहुत से बायर्स कर रहे होते हैं, वो स्कैम के अंदर आ जाता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि फेक रिव्यूज हम उसको क्यों कहते हैं। यहाँ आप देखें तो ये तो ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं कि ये एक नॉन वेरीफाइड रिव्यू है, और इसको मैं फेक रिव्यू इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ इस सिनेरियो में बायर्स क्या करते हैं कि उन्होंने ऑर्डर करवाया और ऑर्डर करवा के स्क्रीनशॉट आपको दे दिया, आपने अपने पीएमएम को सबमिट करवा दिया, ठीक है। वो देने के बाद अब वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, हमने तो ऑर्डर लिया था, और उनको पता नहीं होता कि बायर को, सॉरी सेलर, बायर सोचते हैं कि सेलर को नहीं पता चलेगा या मेरे एजेंट को नहीं पता चलेगा कि मैंने किया क्या। पीछे से वो क्या करते हैं कि वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद रिव्यू देने की बारी आती है, तो वो रिव्यू देके वो एजेंट को कहते हैं कि ये देखें मेरा रिव्यू लाइव हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली जब वो रिफंड कैंसिल करते हैं प्रोडक्ट को, तो ऑब्वियसली उनका जो है रिफंड ऑलरेडी हो जाता है, और फिर क्या होता है कि उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। तो बायर्स जो है वो फिर कहते हैं कि ये हमारा रिव्यू लाइव हो गया, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि उनको जो है रिफंड दे दिया जाए। एक होते हैं इस तरह के लोग। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे एक मसाज गन थी ये, और उसके अंदर पूरा एक रिव्यू उन्होंने दिया, साथ में वीडियो भी दी और पिक्चर भी है, बड़ा अच्छा सा एक रिव्यू है, ठीक है। लेकिन ये भी एक स्कैम या फेक रिव्यू है। वो कैसे पता चला? यहाँ पे वेरीफाइड परचेज भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल थी इनकी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि हाउ टू वेरीफाई स्कैम के अंदर। तो यहाँ इनका रिव्यू हमने जो है वो जो डिटेक्ट किया, वो किस तरह से किया कि आप ये देखें, ये लाइन देखें, रिव्यू इन द यूनाइटेड किंगडम ऑन 19 जून 2020। ये जो चीज आपको दिख रही है 19 जून जो इन्होंने लिखा है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ फेक रिव्यू, ठीक है। एक तो आप ये अगर नोट करें तो इसकी राइटिंग, इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस फॉर्मेट से, जो कि ऑलरेडी टाइप हुआ है। दूसरी चीज आप ये देखें, जून की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और वो गायब है। तो ये इन्होंने कुछ करके कोई जो है लाइक मे बी फोटोशॉप करके या इस तरह से कुछ करके इन्होंने इसको चेंज किया,
और फिर इन्होंने हमें सबमिट करवा दिया। तो सेलर ने ये बात डिटेक्ट कर ली, क्योंकि जाहिर है सेलर को सेलर सेंटर की सारी चीजें होती हैं। बाद में पता चला कि इन्होंने मई के महीने में इसी प्रोडक्ट का इन्होंने रिव्यू किया था, जिसका उनको रिफंड भी मिल गया। अब वो बाद में कोई और एजेंट मिला, उन्होंने उससे भी परचेज कर ली, और फिर क्या किया, अपने पुराने रिव्यू को की डेट को यहाँ पे चेंज करके वही रिव्यू दोबारा सबमिट करवा दिया। तो ये जो रिव्यूज हैं, इस वजह से ये फेक रिव्यूज कहलाते हैं। यहाँ पे तो बायर ने क्या किया था कि रिफंड ही करवा दिया, अपने पैसे भी वापस ले लिए, और ये नॉन वेरीफाइड रिव्यू दिखा के, क्योंकि अब जब एक शख्स ने रिफंड करवा दिया या कैंसिल करवा दिया ऑर्डर, तो ऑब्वियसली वो फिर उसके पास चीज नहीं है, तो हाउ कुड ही रिव्यू दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वजह से जब उसने रिव्यू दिया तो यहाँ पे नॉन वेरीफाइड हो गया इसका रिव्यू, वेरीफाइड परचेज नहीं आया। ठीक है, तो एक ये भी फेक रिव्यू है, ये स्कैम करने के तरीके हैं। और दूसरा इस किस्म का रिव्यू, तो ये भी इस तरह से आपको स्कैम का भी ख्याल रखना है, और इन चीजों को से मोहतात रहना है कि जब आप रिव्यू लें तो एक एक चीज को आप बड़े गौर से देखें और समझें। ऑर्डर स्क्रीनशॉट जब आपको मिलता है, उसमें भी आपको फर्ज बनता है कि आप उसको अच्छी तरह से देखें कि सेलर अकाउंट वही है जो आपके पीएमएम ने आपको बताया है। अमाउंट जो है प्रोडक्ट की, कहीं $14 की जगह $200 की चीज तो नहीं ले ली। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली ये भी हो चुका है कि $14 की चीज थी, बायर ने परचेज कर ली $200 की, और ना ही उस पीएमएम ने देखा, जो सेलर से कांटेक्ट में थे, ना ही हमारे एजेंट ने देखा। ठीक है, और जब रिव्यू आया, और ना ही सेलर ने इंडिकेट किया, जब रिव्यू आ गया और सबमिट करवा दिया गया, रिफंड का जब टाइम आया तो उनको पता चला कि ये तो $200 है इंस्टेड ऑफ $14। तो ये भी बड़े प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो आप पहले ही सब कुछ चेक कर लें ताकि बाद में आप लोगों को इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। तो बहरहाल हाँ, ये वाला सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने देखा कि रिव्यूज क्या होते हैं और किस तरीके से दिए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और फेक रिव्यूज भी होते हैं, वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड का आपने देखना होता है कि किस तरह होता है, और फेक रिव्यूज को आप किस तरह डिटेक्ट करेंगे, वो हमने आज देखा। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आई होप कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। नोट्स अपने साथ बनाते रहें ताकि आप कोई चीज स्किप ना करें। थैंक यू सो मच। हाफिज़।